न्याय दिलाने के लिए पहने इस काले कोट के साथ बेईमानी करने के लिए। और ये दूसरा चाटा उस जलील इंसान के लिए जिसका साथ तुम दे रहे, ताकि सच्चाई हार जाए और एक हैवान जीत जाए। You have no right to slap me like this. You have all the rights to kill you like this. You. जाने दो रितिका, इससे कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूं मैं इतनी बेबस और लाचार हूं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन ये कुछ नहीं हो, मैं झूठी साबित हो जाऊंगी। पहले जब लोगों की अजीब नजरें मुझे घूरा करती थी, तब कहीं पर उनमें थोड़ा सा दुख और हमदर्दी हुआ करती थी, लेकिन अब उनमें एक झूठी औरत के लिए सिर्फ नफरत होगी। मैं हार जाऊंगी, हार जाऊंगी। तुम नहीं हारोगी रितिका। रितिका, तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम हार जाओगी? ऐसा कैसे हो सकता है? माय गॉड, इस वीनू के बच्चे ने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। मैं ऐसे क्या हुआ? क्या किया उसने? पहले उसने करण को बचाया, अब रितिका के वकील को पकड़वाकर उसे एक्सपोज कर दिया। ये वीनू नहीं जानता इसने किससे दुश्मनी ली है। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब जो होगा उस वीनू के लिए बहुत बुरा होगा। तुम लोग ये पता लगाओ, वीनू करण की मदद कर क्यों रहा है? बंटी, मुझे जाना है। वीनू मामू, आप मत जाओ। मम्मी, वीनू मामू कहाँ जा रहे हैं? बंटी बेटा, वीनू मामू अपने घर जा रहे हैं। पर उनका घर तो यही है ना। नहीं बेटा, वीनू मामू का ये घर भी है और एक अपना घर भी है। क्या अनाप शनाप बक रहे हो? अपना घर, वो भी वीनू का अपना घर है और ये भी अपना घर है। क्यों वीनू? हाँ बंटी, मैं इसी शहर में हूँ और रोज तुमसे मिलने आया करूंगा। हाँ बंटी, जाने दे वीनू को। मुझे पता है अपनों से बिछड़ने का गम और अपनों से मिलने की खुशी क्या होती है। वीनू, प्रीत कौरे से नहीं मिलेगा? नहीं अंकल, मेरी हिम्मत नहीं हो रही उनसे मिलने की। जानता हूं पुत्र,
तू बहुत समझदार है। तुझे पता है कि प्रीते की आंखें डबडबाएंगी ना तो तू अपना इरादा बदल लेगा। मैं सब जानता हूं पुत्र। कोई नहीं, तू जा। देख क्या रहा है? जा, गो फास्ट। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, अब तो जा। यही मैं चाहता था, हंसी। माफ करना पुत्र। उस वीरान टापू में तो हमेशा मेरी आंखों के सामने रहा है, इसलिए इस वक्त तेरी विदाई पे दुख हो रहा, पर इस बात की खुशी भी है कि तू अपनों से मिल रहा है। खुश रह पुत्र। जाने दे, जा बिनु, तू जल्दी जा, इससे पहले कि हमारे आंसू तेरा रास्ता रोक ले। तू चला जा, जा, जा पुत्र, जा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया कि यू हैव बीन रियली काइंड टू मी। थैंक यू सो मच। मुझे भी दुख हो रहा है। आपसे एक अटैचमेंट सा हो गया था, मगर अब तो आप ठीक हो चुके हैं, इसलिए अब तो आपको जाना ही होगा। कानून तो कानून है। डॉक्टर साहब, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? हाँ बोलिए विशाल जी। देखिए डॉक्टर साहब, आपने मेरे कपड़े बदलवा कर मुझे यहाँ बिठा तो दिया है। थोड़ी देर में पुलिस यहाँ आएगी और मुझे यहाँ से ले जाएगी। डॉक्टर साहब, क्या आप अपने कानून से थोड़ा सा वक्त मांग सकते हैं ताकि निशा एक बार आकर मुझसे यहाँ मिल ले? आप चिंता मत कीजिए विशाल जी, मैं अभी आपको निशा जी से मिलाने का बंदोबस्त करता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। निशा पुत्र, मैं सोच रहा हूं कि अपने वास्ते कोई नौकरी ढूंढ लूं। अंकल, आपको इस घर में कोई कमी नजर आई? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। नहीं नहीं पुत्र, तू गलत मत समझ। मैं तेरे कार में कोई कमी नहीं ढूंढ रहा हूं। मेरे कहने का लोग इतने मेरा बच्चा। और तू कोई भी काम ध्यान से क्यों नहीं करता? क्या जरूरत थी ऊपर चढ़ने की? ओफो, इधर की चीज उधर, उधर की चीज इधर, सब चीजें इधर उधर करके रख दी है। चाय बनाने जाने तो चाय पत्ती ही नहीं मिल रही है। समझ में नहीं आता क्या करूं मैं इस लड़की का। मेरी प्यारी लता दीदी, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अकल लगाने की जरूरत है। चाय पत्ती कहाँ है? चाय बनाने जा रही हूँ तो चाय पत्ती नहीं मिल रही है। एक चाय बनाने में आधा घंटा लगेगा, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। अब आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, अब बस 5 मिनट में आपकी चाय बन जाएगी। क्या मतलब? मैं ये कह रही हूँ दीदी कि कई बार हम अपनी अकल दूसरी चीजों में वेस्ट कर देते हैं। एक सिंपल सी चीज है, आपने ये सारे डिब्बे खोल दिए, अब ये देखिए घुमाकर, तुअर की दाल, इन सारे डिब्बों पर उनके चिट्स लगे हुए हैं। और ये रही आपकी चाय पत्ती। ठीक है, मुझे मालूम है। अरे वाह, तुमने तो लता का काम कितना आसान कर दिया। सच, जब से तुम इस घर में आई हो ऐसा लगता है कि इस घर को लक्ष्मी मिल गई, सरस्वती मिल गई। इस
इस घर में तो हमेशा ही बच्चों की किलकारियां और हंसी की कमी थी, लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो हंसती रहती हो, चहकती रहती हो। क्यों लता? जी हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिस घर में बर्तन बचते हैं उस घर में लक्ष्मी नहीं आती। इस घर में लक्ष्मी की कमी नहीं है मीनाक्षी। That's right दीदी। परसों जो नई साड़ी लाई थी ना, उसे फॉल लगवानी है। मैं तो भूल ही गई। मैंने तो कब की लगा दी उसे। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। विशाल, बंटी तुम्हें बहुत याद कर रहा था। निशा, उसे मत बताना कि उसके पापा को। प्लीज विशाल। विशाल जी चलिए। चलता हूँ निशा, फिर मिलूंगा। अब ये तो नहीं कह सकता। चलता हूँ। क्या बात है लता, तुम बहुत परेशान लग रही हो।
क्योंकि तुम्हारी मम्मी जी मीनाक्षी की दीवानी हो गई। एक तरफ मीनाक्षी ने मम्मी जी को अपने जाल में फंसा लिया है और दूसरी तरफ भास्कर बिजनेस हथिया लेगा। अरे हम लोग क्या करेंगे? मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। क्या प्लानिंग कर ली है? कुछ भी तो नहीं हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है। मैं एक ही तीर से कई शिकार करने वाला हूं। बस सिर्फ वो तीर निशाने पर लग जाए, आशा पलट जाएगा। क्या मतलब? भास्कर तुम्हारी बात मानेगा? भास्कर को समझाना मुझे आता है, तुम सिर्फ अपना काम करो। हेलो, हेलो वीनू। यहाँ क्यों? किसी जंगल में नहीं लेके आई हूँ, रेस्टोरेंट में लेके आई हूँ। भूख लगी है, कुछ खाएंगे नहीं क्या? चलो। नॉट अ बैड आइडिया। गुड फूड एंड शॉपिंग। आज दिन लगता है अच्छा गुजरेगा। हाँ, बहुत अच्छा गुजरेगा। 2 ग्रिल सैंडविच, वेज कटलेट्स एंड दैट्स इट। वीनू, भाभी मैं 2 मिनट में आती हूँ। वीनू, अरे मीनाक्षी, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। इससे अच्छे हम आइलैंड पर थे, एटलीस्ट साथ तो थे। अब तो तुम ये भी भूल गए हो कि तुम्हारी कोई बहन है। अरे मैं उलझनों में फंसा हुआ था। आओ बैठो ना, बैठो बैठो। क्या लोगी? अच्छा यहाँ कैसे? इतने सारे सवाल, पहले मैं इसका जवाब दूं कि क्या लूंगी, या इसका कि मैं कैसी हूँ। अच्छा पहले ये बताओ क्या लोगी। एक सेकंड बेटा। मीनाक्षी, मैं भी आती हूँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। पिज्जा, 2 चिकन पिज्जा ले।